तो आपको ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें नई डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी बाकायदा तौर पर दे दी गई है और मुश्तरका मफादात काउंसिल ने इत्तेफाक राय से नई मरदमशुमारी की मंजूरी भी दे दी है। और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि अब जो फिगर्स हैं, जो पाकिस्तान की कुल तादाद है वो तकरीबन 24 करोड़ और 15 लाख है। इससे पहले ये बताया जा रहा था 24 करोड़ 95 लाख के करीब है, लेकिन उसके बाद जब इसको दोबारा से फाइनलाइज किया गया तो ये नंबर 24 करोड़ 15 लाख के करीब बना है और ये 7वीं पाकिस्तान की मरदमशुमारी है और पहली डिजिटल मरदमशुमारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ था और इस इजलास में नई डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी गई है, जबकि मुश्तरका मफादात काउंसिल ने इत्तेफाक राय से नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। अब इस मरदमशुमारी के बाद बहुत से अहम पहलू हैं, कानूनी भी हैं और जो सामने आ गए हैं, हल्का बंदियों का मामला है, इसके साथ साथ इलेक्शंस पर यह नई मरदमशुमारी भी असरअंदाज हो सकती है। और जो नई फिगर है वो ये है 24 करोड़ 15 लाख के करीब और ये 7वीं मरदमशुमारी है जो कि की गई है। और इससे पहले जो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद थे वो हमें डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे थे। 7वीं खाना मरदमशुमारी के मुताबिक इस्लामाबाद में 2.81% है और दही आबादी 61.18% है, जबकि आबादी में इजाफे की शरह 2.53% है जो कि इस मरदमशुमारी में सामने आई है। सिंध में 2.57, बलोचिस्तान में 3.20 और इस्लामाबाद में 2.81% है। दही आबादी 61.18% है, जबकि पंजाब में आबादी के इजाफे की शरह 2 से ज़्यादा है। इसके साथ साथ 7वीं खाना मरदमशुमारी थी जिसे डिजिटलाइज तरीके से किया गया है और पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि डिजिटल मरदमशुमारी की गई है और जो कुछ इशूज़ थे उनको भी रिसॉल्व किया गया और साथ ही साथ अब बाकायदा तौर पर मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। बहुत अरसे तक इस पर काम होता रहा और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर, मुल्क के मुख्तलिफ जगहों में जाकर इस मरदमशुमारी का काम मुकम्मल किया गया। ऑल दो कुछ जमातें ऐसी हैं जिनका इस मरदमशुमारी पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब इस बाकायदा तौर पर इस मरदमशुमारी की मंजूरी भी मिल चुकी है। मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब से तो बात हो गई, वो तो बिल्कुल मुतमईन दिखाई दिए। अब ये बताइए ख़ास तौर पर कराची के जो वहाँ के लोग हैं या MQM है, क्या वो एग्रीड हैं इस मंजूरी के बाद कि ठीक है जो हो गया वो हो गया, अब आगे चलेंगे, या अभी उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे या उनकी कोशिश होगी कि दोबारा से यहाँ पर मरदमशुमारी हो? देखें, आप तो MQM की बात कर रहे हैं जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का ना मेंबर है ना ही उनकी वहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन है। जिनकी प्रेजेंटेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आज उन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि सिंध की जितनी आबादी है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर मरदमशुमारी नहीं हुई और जो तमाम आबादी है वहाँ घर घर मरदमशुमारी के लिए नुमाइंदे नहीं पहुँचे और मुकम्मल तौर पर जो मरदमशुमारी है वो नहीं हो सकी क्योंकि सिंध की जो टोटल आबादी सामने आई है वो 5 करोड़ 55 लाख तक आई है। जबकि जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका कहना है कि आबादी के लिहाज से पंजाब के बाद सिंध दूसरा बड़ा सूबा है, जबकि पंजाब की आबादी है 12 करोड़ 76 लाख और सिंध की सिर्फ इतनी कम आबादी शो की गई है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुश्तरका मफादात कौंसिल में तहफ़्फ़ुज़ात भी किए गए हैं और फिर बाकायदा तौर पर यह भी ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं, शरीक चेयरमैन को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, उनसे रब्ता करने की फौरी तौर पर कोशिश की है और ये वहाँ पर इशू को सॉल्व आउट करने की कोशिश की गई है कि फौरी तौर पर इस इजलास की मंजूरी दे दी जाए नई मरदमशुमारी की, ताकि आइंदा का लाहा अमल तय हो सके। बाकायदा तौर पर जो कमरुज़्ज़मान कायरा थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे और जो सैयद नवीद कमर वफाकी वज़ीर भी हैं वो भी वहाँ पर थे और वो मुश्तरका मफादात कौंसिल के मेंबर भी हैं, उन्होंने भी ये बात की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और कहा गया है कि नंबरों में अभी भी कमी है वाज़ेह तौर पर, क्योंकि मरदमशुमारी के लिए जो टीम है वो घर घर नहीं पहुँच सकी है। ये तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसके अलावा वहाँ पर बड़ी जमात MQM भी है। MQM के भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मरदमशुमारी की टीम घर घर नहीं पहुंची है, इसीलिए तो इतना कम फिगर सामने आया है। क्योंकि सिंध में जो शहरी आबादी है वो भी बहुत बड़ी है, लेकिन जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक सिंध की 46% आबादी दही और 53% शहरी है। यहाँ पर जो मेरी बात हुई थी और जो मुझे ज़राए की जानिब से कुछ बताया गया है कि फिगर्स में थोड़ी चेंजिंग है। सिंध की आबादी इससे कहीं ज़्यादा है
और जो इसी बात पे ही एमक्यूएम तहफ़्फ़ुज़ात कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गो के जो बातें सामने आ रही हैं वो ये भी कहा जा रहा है कि नई हल्का बंदियों और फिर कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनकी तकसीम के हवाले से भी बातचीत की गई है कि उनकी ज्यादा नशिस्तें बनती हैं। ठीक है, ये एक लंबी चौड़ी बहस है, बहरहाल अभी इस पर बात ठीक है, इस पर भी बात कर लेते हैं। जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, आप साथ ही रहिएगा। जावेद, आप मुझे ये बताइएगा, जिस तरह मुदस्सिर ने तमाम तर आदाद शुमार भी हमारे साथ शेयर कर दिए और किस किस को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी बताया, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात, एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात। ये बताइएगा कि क्या अब ये जो मंजूरी मिली है और ये जो आदाद शुमार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल हैं, या दोबारा से इसके लिए मरदमशुमारी के लिए उनकी कोशिश होगी कि करवाई जाए? इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जो चीज़ें और जो अलामिया जारी किया गया है इस इजलास का, उसमें ये बताया गया है कि इत्तेफाक की राय से ये फैसला हुआ है और जो रिपोर्ट मरदमशुमारी की पेश की गई थी उसे इत्तेफाक की राय से मंजूर किया गया है। चूंकि बाप पार्टी के डॉक्टर खालिद मकसी, एमकेएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमरुज़्ज़मान कायरा ने भी सीसीआई के दीगर अरकान के अलावा खसूसी दावत पर इजलास में शिरकत की थी और क्योंकि कंसेंसस जो है वो अराकीन में बन चुका था, तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस कहता है कि इत्तेफाक राय से जो है वो तमाम सूबों के वज़राए आला ने और वफाकी वज़रा ने मिलकर इस पर फैसला किया है और इस जो मरदमशुमारी की डिजिटल मरदमशुमारी की नई रिपोर्ट है उसकी मंजूरी दी है। तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर अलामिया जारी कर दिया गया है और ये बताया गया है अलामिया में कि चारों सूबे वज़राए आला तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने मरदमशुमारी के नताइज से मुकम्मल इत्तेफाक किया है और इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास के शुरा का शुक्रिया अदा भी किया और आबादी के इजाफे की मौजूदा रफ्तार इंतहाई परेशान कुन है, इस पर इजहार तशवीश किया है और हमारे तमाम कौमी इदारों सूबाई हुकूमतों को आबादी में इजाफे को रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने होंगे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत जारी की हैं और कहा है कि मुल्क के महदूद वसाइल बढ़ती हुई आबादी के लिए नाकाफी हैं। अगर आबादी को शरह नमू मौजूदा रफ्तार से जारी रही तो हमारी तमाम तर काविशों के बावजूद पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अपने महफूज मुस्तकबिल के लिए हमें आबादी में इजाफे पर काबू पाने और मौजूदा आबादी की तरक्की और खुशहाली के लिए इकदाम करने होंगे। इस हवाले से भी जो अलामिया जारी हुआ है उसमें एक इक़्तिबास जो है वो शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ अलामिया में ब्रीफिंग से मुतालिक बताया गया है कि डिजिटल मरदमशुमारी 2023 से 1 मार्च। ठीक है, जावेद, आप साथ ही रहिएगा।